हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हमने अपने ठाकुर जी के लिए वूलन चोली बनाई है। ये देखिए इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक साइड है। इसको हमने ब्राउन कलर से बनाया है क्योंकि हम इसके साथ सनफ्लावर वाली ड्रेस बनाने वाले हैं, तो इसलिए चोली हमने यहाँ पर ब्राउन कलर से बनाई है। सनफ्लावर का लुक देने के लिए ये चोली बनाई है ब्राउन कलर से। इसको हमने क्रोशिया से बनाया है। ये देखिए बहुत ही प्यारी ये चोली बनी है। तो आज तो हम इसकी चोली की वीडियो अपलोड करेंगे और इसके बाद हम इसके घेरे की वीडियो बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं चोली हमने कैसे बनाई। ये ड्रेस हमने और ये चोली 6 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाई है। तो चलिए चोली बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने 11 नंबर की क्रोशिया हुक ली है। तो सबसे पहले हम ये ब्राउन कलर का वूल लेंगे और यहाँ पर देखिए एक नोट लगा देंगे। इस तरह से एक नोट लग गई और एक चेन आ गई हमारे पास। एक तो हो गई, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हम 18 चेन बनाएंगे यहाँ पर। इस तरह से 18 चेन बनाते हैं, फिर दिखाएंगे। देखिए 18 चेन इसकी हमने बना ली है। इस तरह से चेन हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनानी है। अब इसको यहाँ से हम पकड़ लेंगे। 1 2 3 चेन हमने बना ली। धागा इस तरह से लेंगे और जहाँ पर देखिए हमने इसको दबा के रखा है, इस चेन में हम डबल क्रोशिया का बना लेंगे। देखिए यहाँ से हमें लूप उठाना है। इस तरह से देखिए लूप हमने उठा लिया। यहाँ पर बना लेंगे डबल क्रोशिया। एक तो ये 3 की चेन होगी, ये भी एक डबल क्रोशिया में काउंट होती है और ये डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इसका फर्स्ट राउंड है और इसमें हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया इसका बना लेंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरी रो जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए पूरी रो इसकी हमने कंप्लीट कर ली है। इसके डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे। तो ये 3 की चेन थी, ये भी एक डबल क्रोशिया में काउंट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डबल क्रोशिया हमारे पास है। 18 तो ये चेन थी, तो इसमें 18 डबल क्रोशिया और एक ये 3 की चेन हमने बनाई थी। तो टोटल यहाँ पर 19 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहीं से अपने वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए और यहाँ पर 1 2 3 चेन हम बना लेंगे। इस चेन को छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई है। नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर तो हमारे पास एक ही रहेगा, ये 3 की चेन। आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया। देखिए 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। फिर 2 डबल क्रोशिया। हर एक चेन के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। स्टार्टिंग की चेन में हमने एक बनाया और लास्ट वाली चेन में भी हम एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी जो बीच में सारी चेन है इनमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए पूरी रो में इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर 3 की चेन हो गई और लास्ट वाली चेन के अंदर हो जाएगा एक डबल क्रोशिया। तो पूरा राउंड हम इसी तरह कंप्लीट करते हैं। ये देखिए सेकंड राउंड हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। सेकंड राउंड में हमारे पास टोटल 36 डबल क्रोशिया है। अब यहीं से टर्न करेंगे और यहाँ पर देखिए 1 2 3 चेन हमने बना ली। ये देखिए 3 चेन बनाकर नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फर्स्ट चेन में तो ये 3 की चेन हो गई, सेकंड चेन में ये डबल क्रोशिया, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद जो फोर्थ चेन है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए।
फिर देखिए एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब जो छठा डबल क्रोशिया छठी चेन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ये देखिए स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई, फिर एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक डबल क्रोशिया। हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए 3 चेन में। और जो चौथी चेन है इसमें हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए एक साथ चौथी चेन में। उसके बाद हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए 5 चेन में, और जो छठी चेन है उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए एक साथ। इसके बाद हम फिर यहीं ऐसे करेंगे 5 डबल क्रोशिया, छठी चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 5, फिर छठी चेन में 2 डबल क्रोशिया। यहाँ तक इसको हम ऐसे ही बना लेते हैं, फिर दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी लास्ट में हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया एक साथ छठी चेन में, 2 डबल क्रोशिया। और यहाँ पर देखिए अब हमारे पास लास्ट में 2 चेन है, इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया। और जो लास्ट वाली 3 की चेन है इसमें लास्ट वाली चेन में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए लास्ट में 2 डबल क्रोशिया आ गए हमारे पास, और स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया। देखिए इसको इस तरह से अगर फोल्ड करें तो हमने 5 डबल क्रोशिया के बाद इसमें डबल क्रोशिया बढ़ाया है। तो इस तरह से करें, 2 इस साइड के और 3 इस साइड के, यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका थर्ड राउंड हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अब हमारे पास थर्ड राउंड के बाद टोटल 42 डबल क्रोशिया है। अब यहीं से हम टर्न करेंगे और इसका फोर्थ राउंड बनाएंगे। 1 2 3 चेन हमने बना ली, तो फर्स्ट वाली चेन को हम छोड़ देंगे। सेकंड चेन के अंदर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये 3 की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए, और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो ये फोर्थ चेन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद देखिए 2 डबल क्रोशिया हमने एक चेन में बनाए, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 5 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो इसकी 7th चेन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, और जो ये 7वीं चेन है 7th चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस रो में हम 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक बना लेते हैं, फिर दिखाएंगे। ये देखिए फोर्थ रो बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमने एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया। स्टार्टिंग में भी हमारे पास 3 डबल क्रोशिया थे, उसके बाद हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो यहाँ पर हमने इसका फोर्थ राउंड कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमारे पास 48 डबल क्रोशिया है फोर्थ राउंड कंप्लीट होने के बाद। अब देखिए यहाँ से इसकी 5th रो बना लेंगे। फोर्थ रो कंप्लीट कर चुके हैं, यहीं से टर्न करेंगे और इसकी बाजू हम बना लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 चेन बना ली। फर्स्ट वाली चेन को छोड़ देंगे, सेकंड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये 3 की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 6 7
7 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिए। ये देखिए, तो 3 की चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 डबल क्रोशिया हमने इसके बना लिए हैं। यहाँ से तो 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसकी बाजू बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन इसकी स्किप कर देंगे और जो 11th चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए स्टार्टिंग में हमने इसकी 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने इसकी 10 चेन स्किप की हैं और जो इसकी 11वीं चेन है इसमें हमने यहाँ पर इसको जॉइंट कर लिया है डबल क्रोशिया बनाकर। ये देखिए यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डबल क्रोशिया हो गए और ये 14। तो यहाँ पर बैक साइड में हमने इसके 14 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर हमने 7 बनाए, इसके बाद हमने 14 बनाए। तो इस तरह से धागा लेंगे। अब यहाँ पर हम 10 चेन इसकी स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th चेन में हम यहाँ पर देखिए इसको जॉइंट करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 और ये देखिए जो 7th डबल क्रोशिया है इसका जो 3 की चेन है इसकी लास्ट वाली चेन के ऊपर करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर इसके 7 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह से इसकी बाजू इसकी हमने बना ली है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बाजू तो इसकी बन गई है और ये यहाँ पर 5th रो कंप्लीट हो गई है। इसकी हम 6th रो बनाएंगे, लास्ट रो है। तो टोटल हमारे पास अब यहाँ पर देखिए 28 डबल क्रोशिया है, 7 यहाँ के, 7 यहाँ के और 14 यहाँ के। तो टोटल 28 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम 28 डबल क्रोशिया के ऊपर 28 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 3 की चेन बना ली, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, हर एक चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से इसकी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। एक तो ये 3 की चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 डबल क्रोशिया हो गए और जो 7वां डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। डबल क्रोशिया हमें यहाँ पर कम नहीं करने हैं, 28 के ऊपर हमें 28 ही बनाने हैं। तो इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इसके 6 राउंड हमने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए जो एक 3 की चेन है इसकी लास्ट वाली चेन के साथ इसको हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। एक चेन बना लेंगे, नेक्स्ट चेन में एक चेन बनाकर ये देखिए इस तरह से इस धागे को हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये चोली इसकी बन गई है। अब आउटलाइन हम बनाएंगे। ये देखिए आउटलाइन बनाने के लिए हम वाइट कलर लगाएंगे और यहाँ से हम एक लूप उठा लेंगे। इसमें हमने नोट लगा ली है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से हम लूप उठाकर एक चेन बना लेंगे। फिर इस तरह से धागा लेंगे
और यहीं पर हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब सेम जगह एक और बनाएंगे, हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए अब यहाँ पर आ गए कॉर्नर पर, यहाँ भी 2 हाफ डबल क्रोशिया इसके बना लेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 रो है हमारे पास। 6 ही हमने इसके डबल क्रोशिया के बॉक्स बना लिए हाफ डबल क्रोशिया के। अब यहाँ कॉर्नर पर आ गए तो यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे, 1 2। ये वाले तो यहाँ के डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें बैक साइड के नेक के करने हैं। ये देखिए 2 चेन बना ली और सेम जगह हम 2 हाफ डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हो गए। अब यहाँ पर ये देखिए इस डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद इस चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया और ये 2 हो गए। अब यहाँ पर ये देखिए 1 2, एक दो डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ देंगे और उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। ये देखिए राउंड को कंप्लीट करेंगे। जो यहाँ पर लास्ट में कॉर्नर है यहाँ पर हम 4 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बनाने के बाद फिर 2 चेन, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। देखिए इस तरह से कॉर्नर इसका बन जाएगा ऐसे बनाने से। तो पूरी हम राउंड इसका यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी सी चोली बनकर रेडी है। ये देख सकते हैं इसकी बैक साइड है और ये इसका फ्रंट है। टोटल हमने इसमें यहाँ पर इसके 6 रो बनाकर कंप्लीट की है। ये देखिए